सो डियर स्टूडेंट, आप सभी को जो बीकॉम 6 सेमेस्टर की छात्राएं हैं, आप सभी को माइनर प्रोजेक्ट का जो फॉर्मेट है कैसा रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको आपके ग्रुप में शेयर किया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी फॉर्मेट शेयर किया जा रहा है, राइट, उसको एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है बच्चे। हाँ, लेकिन एक एक स्टैंडर्ड लुक, एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है जो आपको फॉलो करना है, राइट, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए और एक सही तरीके से कंटेंट को एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो दिस। जो गाइडलाइन आपको बताई गई थी कि कैसे प्रिपेयर करना, उसको फॉलो करेंगे और इसी फॉर्मेट में अपने कंटेंट को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। तो दो चीज़ें, एक तो मैंने आपको 1 सेकेंड, एक तो मैंने आपको पीडीएफ भी शेयर कर दिया है और इसका वर्ड फाइल भी शेयर किया गया। वर्ड फाइल इसलिए शेयर किया गया है, आप आसानी से अपने कंटेंट को यहाँ पे एडिट कर पाएंगे। जैसे कि माइनर प्रोजेक्ट इस तरीके से फॉर्मेट, ऑन ऑन के बाद ये जो स्पेस दिया गया ये वाला, यहाँ पे आप पूरा अपना टाइटल लिखेंगे। टाइटल क्या मतलब, जो आपको टॉपिक क्लास में अलॉट किया गया है, राइट। तो जो भी आप सभी को टॉपिक अलॉट किया गया, आप अपना टॉपिक यहाँ प्रॉपर एज इट इज़ विदाउट एनी चेंज, कुछ भी एक कॉमा का भी चेंज नहीं करना है बच्चे, ठीक है। सो एज इट इज़ जो भी आपको टाइटल आपका रिसर्च टॉपिक का, माइनर प्रोजेक्ट टॉपिक का जो टाइटल अलॉट हुआ है वही एज इट इज़ लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे आप। डेट ऑफ सबमिशन, जिस दिन आप सबमिट करेंगे यहाँ डेट ऑफ सबमिशन डालेंगे, राइट, वो उस दिन डालेंगे जब आपको पर्टिकुलर डेट दी जाएगी कि इस दिन आपका फाइनल सबमिशन है। इसके बाद एक तरफ तो आपके सुपरवाइज़र का नाम है, आपके गाइड का नाम है, दूसरी तरफ यहाँ देखिए बाई, सबमिटेड बाई, आपका नेम, जो भी आपका नेम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। आपका क्लास बीकॉम 6 सेमेस्टर है, आपका रोल नंबर और यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर जो आपके रिजल्ट पे लिखा होगा, देख करके सावधानी पूर्वक विदाउट एनी मिस्टेक आप बहुत सावधानी से लिखेंगे। इसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ द स्टूडेंट। तो डिक्लेरेशन ऑफ द स्टूडेंट जो आप डिक्लेरेशन सबमिट करोगे, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहाँ पे टाइप किया गया है, राइट, इसी को आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे जैसे कि दिस इज डिक्लेयर दैट आई मतलब यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, योर फुल नेम, राइट, स्टूडेंट ऑफ बीकॉम 6 सेमेस्टर, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, राइट। आप इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय या पंडित दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज राजाजीपुरम लखनऊ, ठीक है जी। ब्रैकेट में अपना रोल नंबर डालेंगे, हैज़ पर्सनली वर्कड ऑन दी माइनर प्रोजेक्ट टाइटल। अब यहाँ पे आपको फिर से अपना जो माइनर प्रोजेक्ट टाइटल है जो अलॉट किया गया है, फिर यहाँ पे लिखेंगे अंडर द गाइडेंस ऑफ, यहाँ पे मैं आपका गाइड हूँ तो आप मेरा नाम लिखेंगे, राइट, डेजिग्नेशन के साथ। एंड यू आर डिक्लेयरिंग दैट द डेटा मेंशन इन दिस रिपोर्ट वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द जेन्युइन वर्क डन एंड कलेक्टेड बाय मी, मतलब यू हैव कलेक्टेड द डेटा, और ये आपका जेन्युइन वर्क है, आपने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ है, राइट। एंड डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज हैव बीन डुली एक्नॉलेज, और जो भी डेटा आपने कहीं से लिया है उसको प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट किया है, उसका प्रॉपर आपने साइटेशन किया हुआ है। The result embodied in this report has not been submitted in any other university or institute for the award of any degree। तो जो भी आपने रिपोर्ट इसमें बनाया है, जो प्रोजेक्ट आपने यहाँ पे प्रस्तुत किया है, उसको कहीं और पे किसी भी डिग्री के अवार्ड के लिए आपने सबमिशन नहीं किया हुआ है, ठीक है जी। इस बात को आप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। लास्ट में फिर आपका डेट जिस दिन सबमिशन करेंगे उस दिन डालेंगे, प्लेस ऑलरेडी पड़ा हुआ है राजाजीपुरम लखनऊ, एंड योर सिग्नेचर, योर नेम, वही सारी चीज़ें, रोल नंबर और यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर, राइट। देन आता है सर्टिफिकेट ऑफ द सुपरवाइजर, दिस विल बी इशूड टू यू बाई योर गाइड। तो अगर मैं आपका गाइड हूँ तो डेफिनेटली मैं इसको इशू करूँगा आपको, राइट। और ये तभी आपको इशू होगा बच्चे, बात ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सर्टिफिकेट उन्हीं बच्चों को अलॉट किया जाएगा जो फाइनली पूरी तरीके से, सही तरीके से बताए गए गाइडलाइंस, राइट, दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप अपना माइनर प्रोजेक्ट प्रॉपर बना करके सबमिट करेंगे। तो इसका मतलब ये एक फाइनल एंड में ही आपको अवार्ड होगा मेरे द्वारा। अगर कोई बच्चा अपना माइनर प्रोजेक्ट सही से नहीं करता है, लापरवाही करता है या किन्हीं कारणों से सबमिट नहीं करता है, तो दिस सर्टिफिकेट विल नॉट बी इशूड टू यू। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप काम करें, समय समय पर जब भी आपको बुलाया जा रहा है अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करें, डिस्कस करें, प्रॉब्लम आए तो उसको डिस्कस करने के बाद आप उसको समझ करके फिर करें। दूसरा ज़रूरी ये है कि आप स्वयं इसको ओरिजिनली खुद से प्रिपेयर करेंगे, जैसा बार बार बताया गया है। मल्टीपल सेशंस ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, राइट। फिर चाहे आपका माइनर प्रोजेक्ट का ओरिएंटेशन डे हो, फिर चाहे आपका रिव्यू 1 डे हो, रिव्यू 2 डे हो,
तो जितनी बार मैं रिव्यू कर रहा हूँ, हर बार आपको इस पर आपको मैं ये दिशा निर्देश दे रहा हूँ कि बच्चे आपको बिल्कुल ध्यान से बनाना है, स्वयं बनाना है, राइट। हर एक स्टेप पे आपको जहाँ जहाँ दिक्कतें आएँ आप डिस्कस करिए, समझिए, सो दैट योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी ओरिजिनल। और ये तभी आपको हमारे द्वारा इशू किया जाएगा, राइट। तो इसमें लिखा जाएगा कि दिस माइनर प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड अंडर माई गाइडेंस एंड सुपरविजन and to the best of my knowledge, and the work embodied in this report is original and has not been submitted elsewhere for the award of any other degree or diploma। ये तब हम तभी आपको लिख करके दे सकते हैं जब आपका काम ओरिजिनल हो, जेन्युइन हो और आपने उस पर एफर्ट किया है, राइट। अब जो बच्चा, खास करके जो बच्चा, लेट्स सपोज कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कई बार जनरली ऐसा होता नहीं, अगर ऐसा हो रहा है लेकिन अगर कि बच्चे ने डिस्कस नहीं किया, टॉपिक अलॉटमेंट अपने गाइड के डिस्कशन से नहीं लिया और कहीं से कोई कॉपी पेस्ट मटेरियल उठा करके ले आता है हमारे सामने, तो ये पूरी तरीके से स्टार्टिंग से ही आपको बताया गया है, आपका रिपोर्ट सबमिट नहीं होगा, यू आर गोइंग टू सफ़र एंड दिस सर्टिफिकेट इज नॉट गोइंग टू बी इशूड टू यू, है ना, टू दी पर्टिकुलर कैंडिडेट जो ऐसा करते हैं। जो बच्चे अलॉटमेंट से लेकर के हर एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जो जिस दिन रखा जा रहा है, ओरिएंटेशन से लेकर के मल्टीपल जितने भी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आपसे जिस दिन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया और समय समय पे जब भी आपको गाइडेंस क्लास दी गई इसके ऊपर, राइट, अगर आप उपस्थित होते हैं तो इट इज़ वेरी इजी टू प्रिपेयर इट, राइट। और बहुत आसानी से आप एक ओरिजिनल और बेहतर माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। लेकिन जो भी बच्चे लापरवाही कर रहे हैं या कर देते हैं, जो समय पर नहीं उपस्थित होते हैं, टॉपिक अलॉटमेंट के टाइम पे नहीं होते हैं, जब गाइडेंस क्लास होती है तब नहीं होते हैं, कोई प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करते हैं और एट द एंड जिस दिन एग्जाम है, जिस दिन वाइवा है, अगर आप रिपोर्ट लेके प्रस्तुत होते हैं तो वो सबमिशन नहीं होगा और उस साल आपको डिग्री अवार्ड नहीं हो पाएगी। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, सो दैट यू हैव टू बी वेरी सीरियस, राइट। क्योंकि आपका लास्ट ईयर होता है, थर्ड ईयर होता है और आप इसको बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे। तो ये इसीलिए आपको बताया जा रहा है। तो पूरा फॉर्मेट भी देखिए हमने बना के आपको दिया है, यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस फॉर्मेट। इसके बाद आता है आपका एक्नॉलेजमेंट, ठीक है बच्चे। तो जो भी एक्नॉलेजमेंट में आप जिसने आपकी सहायता की है, हेल्प की है, मोस्टली मुख्य रूप से दो लोगों का तो नाम होता ही होता है, योर गाइड, राइट, जिसके अंडर में आपने रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, एंड यस दी जो ऑनरेबल रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल होते हैं, राइट, हमारे कॉलेज की जो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुषमा देवी मैम, उनका यहाँ पे नाम आवश्यक रूप से होगा, कोई बच्चा गलती से भी छोड़ेगा नहीं। दिस एक्नॉलेजमेंट पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चे। इसके बाद आप अपने फैमिली मेम्बर्स, अदर टीचर्स, क्लासमेट्स या जो भी जिन्होंने भी आपकी हेल्प की है, आप उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं अपना ग्रेटिट्यूड, राइट। और एंड एट द एंड सेम उसी तरीके से डेट, प्लेस एंड योर नेम, योर सिग्नेचर, योर क्लास, योर रोल नंबर, योर यूनिवर्सिटी रोल नंबर। इसके बाद है प्रीफेस। प्रीफेस एक तरीके से एक ब्रीफ है ना, एक अबाउट योर रिसर्च प्रोजेक्ट, वो आप लिखेंगे, 1 पेज का, 1.5 पेज का, जितना भी आप लिखेंगे। तो ये एक फॉर्मेट दिया गया है, ये पूरी तरीके से सबको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना है, राइट। सबको लाइक एक्नॉलेजमेंट कॉपी पेस्ट नहीं करना कि एज इट इज आपने लैंग्वेज कॉपी पेस्ट कर दिया है, राइट। थोड़ा अपने हिसाब से आप बना के लिख सकते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको आइडिया के लिए दिया गया है ये चीज़। इसी तरीके प्रीफेस भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया गया है कि आप समझिए, अगर आप हिंदी में बना रहे हैं तो आप हिंदी में लिखिए, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में लिखिए। इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट, एक अब एक टेबल ऑफ कंटेंट भी पूरी तरीके से एज इट इज कॉपी नहीं करना है बच्चे। मैं बार बार बता रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको दिया गया सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि कैसे प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे अगर आप हिंदी में बना रहे हैं तो आप हिंदी में इस तरीके से लिखेंगे, इंग्लिश में बना रहे हैं तो इंग्लिश में, राइट। तो इस तरीके से आपको चैप्टराइजेशन करना है, अगर कोई सब चैप्टर्स हैं तो उनके सब चैप्टर इस तरीके से करने, राइट। चैप्टर नंबर 1 का .1, 1.1 चैप्टर, राइट, इस तरीके से चैप्टर 2 का 2.1, 2.2, जितने भी सब चैप्टर हैं इस तरीके से आप इसको डिवाइड करेंगे सब चैप्टर्स में, ठीक है जी। और लास्ट में रेफरेंसेज एंड अपेंडिसेस, कोई भी अपेंडिसेस है या कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट यू वांट टू अटैच, वो आप अटैच कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो आपको शेयर किया गया है। ये वर्ड फाइल है जिसको आप आसानी से एडिट कर पाओगे, राइट, यू कैन एडिट दिस, राइट, अपना जैसे यहाँ पे नाम लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से इसको एडिट कर पाओगे। और अब कैसा दिखना चाहिए, राइट, स्टैंडर्ड, तो अब लिखते समय, एडिट करते समय ध्यान रखना इस बात का कि आपको बताया गया था कि हेडिंग कितने जो टेक्स्ट का हेडिंग है वो कितने फॉन्ट का होना चाहिए, राइट, टेक्स्ट कितने फॉन्ट का होना चाहिए, साइज कितना होना चाहिए, स्पेस कितना होना चाहिए, सारी चीज़ आपको बताई गई हैं। तो उसी तरीके से आप अपने बॉडी एंड कंटेंट को लिखेंगे जो स्टैंडर्ड ये आपका दे रखा है, खास करके कवर पेज, स्टूडेंट डिक्लेरेशन,
सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ये एज इट इज़ होगा बच्चे, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, बस अपना टाइटल आपका हो जाएगा अलग अलग, आपका नाम, आपका रोल नंबर अलग अलग होगा, बाकी सारी चीज़ सेम होंगी। एक्नॉलेजमेंट आप स्वयं लिखिए, खुद से लिखिए, राइट। इसके अलावा प्रीफेस आप खुद से लिखेंगे, और ये टेबल ऑफ कंटेंट ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, राइट। आपके टॉपिक के अनुसार, आपके रिसर्च टाइटल के अनुसार ये थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जो चैप्टर हैं वो वैसे ही रहेंगे। जैसे कि इंट्रोडक्शन हुआ, लिटरेचर रिव्यू हुआ, रिसर्च मेथडोलॉजी हुई आपकी, इसके अलावा डेटा कलेक्शन, देखो कलेक्शन एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन, डिस्कशन एंड कंक्लूजन, राइट, रेफरेंसेस, अपेंडिसेस, ये मेन जो चैप्टर्स के हेडिंग्स है वो एज इट इज सेम रहेंगे। बाकी जो आप उसमें चीज़ें लिखेंगे उसके हिसाब से आपका जो सब चैप्टर है वो चेंज हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल, राइट। तो ये एक इस पीडीएफ फॉर्मेट भी आपको शेयर किया जा रहा है, सो दैट आप उसको देखें। कई बार होता है कि हमने आपको शेयर किया और कहीं पे भी कोई फॉर्मेट चेंज हो गया, कंटेंट इधर उधर हो गया, तो आप पीडीएफ भी आप आराम से देख सकते हैं, सो दैट कोई मिस्टेक ना हो आप उसमें, है ना बच्चे। सो विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। और अगला जो रिव्यू है वो 24 फेब को रखा गया है, प्रोग्रेस रिपोर्ट। उस प्रोग्रेस रिपोर्ट में आप सभी को उपस्थित होना है, कंपलसरी है। आप क्लास में उपस्थित रहेंगे अपने क्वेश्चंस एंड क्वेरीज के साथ। जो भी आपने अभी तक काम किया हुआ उसको प्रस्तुत करेंगे, एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो डिस्कस करेंगे विद ऑल योर कंटेंट। जो भी आप लेकर के आएंगे, पेन एंड पेपर लेके बैठेंगे, और आगे का आगे और कैसे इसको कंप्लीट करना है, प्रोग्रेस करना है, वो भी डिस्कस करेंगे। हम 1-to-1 डिस्कस करते हैं आपके साथ। सो एक एडवाइस है कि सभी लोग 24 फेब 2026 को क्लास में उपस्थित रहेंगे। समय 10 बजे, राइट, कॉमर्स स्मार्ट रूम क्लास में सुबह 10 बजे सभी बच्चे उपस्थित रहेंगे अपने अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ। और पिछले प्रोग्रेस रिपोर्ट में आई थिंक जो 17-18 फेब को हुई थी उसमें बहुत सारे बच्चे अनुपस्थित थे। तो बिल्कुल ऐसा ना करें, आप अनुपस्थित मत रहें, क्योंकि अंत में जब इसका वाइवा होगा या प्रस्तुत करना होगा, फाइनल सबमिशन करना होगा, उस समय आपका कोई भी बहाना, कोई एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप डिस्कशन क्लास में प्रोग्रेस रिपोर्ट के टाइम पे उपस्थित नहीं होते हो और गाइडेंस या बताए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप फाइल नहीं प्रिपेयर करते हो, तो कोई भी कॉपी पेस्टेड मटेरियल हमारे कॉलेज में, हमारे डिपार्टमेंट में किसी भी हाल में सबमिट नहीं होगा, और आप उस सेमेस्टर में सफ़र करेंगे। सो एक छोटा सा प्यारा सा एडवाइस आप सभी बच्चों को है कि आप उपस्थित होकर के जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको डिस्कस करें, और बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार जो लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीन एकेडमिक्स के द्वारा दिशा निर्देश बताए गए हैं। इसके अलावा भी 2-3 वीडियो ऑलरेडी मैं आपको बना के हमारे चैनल पर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में और हमारे कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर अपडेटेड है, आपको बार बार शेयर किया जा रहा है। उसमें सभी बातें मुख्य रूप से डिस्कस की गई हैं, खास करके जो भी दिशा निर्देश लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई है कि माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसा होना चाहिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड सी यू ऑल इन दी प्रोग्रेस जो रिपोर्ट है सबमिशन क्लास, उसमें मिलते हैं आप सभी से। इसके अलावा अगर अब बनाते समय कोई भी दिक्कत आती है रिलेटेड टू फॉर्मेट, रिलेटेड टू कंटेंट, राइट, सर्टिफिकेट जो भी बनाया गया है यहाँ पे, या टेबल ऑफ कंटेंट को लेकर के, तो आप क्लास में उपस्थित होकर के डिस्कस करेंगे आप सभी लोग, ठीक है जी। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब अच्छे मन से बनाइए, सीखिए, जीवन में खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।